हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ाने वाली खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को पता ही हो कि भारत सरकार ने 101 डिफेंस आइटम्स की परचेस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, जिसमें फील्ड आर्टिलरी गन भी शामिल है। दोस्तों, लास्ट टाइम भारत ने M777 हॉवित्जर गन 145 की संख्या में यूएस से 750 मिलियन US डॉलर में परचेस की थी, जो कि एक 155 mm × 39 कैलिबर की अल्ट्रा हॉवित्जर गन थी। लेकिन दोस्तों, अब भारत की ही कंपनियां फील्ड आर्टिलरी गन को बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी में एक बड़ी कंपनी सामने निकल कर आई है, कल्याणी ग्रुप। तो दोस्तों, कल्याणी ग्रुप की ही कंपनी भारत फोर्ज की अलग अलग 4 तरह की आर्टिलरी गन भारतीय सेना के द्वारा टेस्ट की जा रही है। और दोस्तों, चारों ही गन अलग अलग फेज में है टेस्टिंग के। दोस्तों, पुणे बेस्ड कल्याणी ग्रुप की भारत फोर्ज द्वारा बनाई गई फील्ड आर्टिलरी गन, जिसका नाम भारत 52 है, अपने चौथे टेस्टिंग फेज में चल रही है, जबकि 3 टेस्टिंग फेज पूरे कर चुकी है और चौथा उसका टेस्टिंग फेज अगस्त या सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। इनके ट्रायल भारतीय आर्म फोर्स द्वारा किए जा रहे हैं और दोस्तों, बाकी की 3 गन की टेस्टिंग भी अलग अलग फेज में चल रही है। दोस्तों, यह बताया है भारतीय फोर्ज के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कल्याणी ने। दोस्तों, साथ ही अमित कल्याणी ने कहा है कि भारत द्वारा 101 डिफेंस परचेस पर लगाए गए बैन से भारतीय डिफेंस कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा और इसका एक बेनिफिट यह होगा कि भारत में डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों के थ्रू इजाफा होगा। दोस्तों, बात करें कल्याणी ग्रुप की भारत फोर्स द्वारा बनाई गई भारत 52 गन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर 52 इसके कैलिबर को दर्शाता है। दोस्तों, यह एक 155 mm × 52 कैलिबर की फील्ड आर्टिलरी गन है और इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, इसको वन ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी गन्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। अगर आप इसका कंपेरिजन M777 हॉवित्जर से करें तो M777 हॉवित्जर की रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक है, वहीं इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक जाती है। दोस्तों, इस फील्ड आर्टिलरी गन को एडवांस्ड टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम या यूँ कहें ATAGS कहा जाता है। इस गन का ट्रायल भारतीय फौज 2016 से ही कर रही है और अब जाकर इसके सारे फेज कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ और बातें आपको बताएं तो इस गन का वेट 15 टन है और साथ ही 1 मिनट में 12 राउंड फायर करने की कैपेबिलिटी इसको एक ह्यूज एडवांटेज देती है। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को चालू किया है। दोस्तों, तब से भारत की कई बड़ी कंपनियां डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट लेते हुए भारत के लिए डिफेंस रिलेटेड नए नए डेवलपमेंट करने में लगी हुई है। इसी सेक्टर में भारत की कई और कंपनियां जैसे महिंद्रा डिफेंस ने 2008 में US बेस्ड BAE सिस्टम के साथ मिलकर M777 हॉवित्जर का निर्माण भारत में ही शुरू किया है। वहीं भारत की हैवी ट्रक निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड भारतीय आर्मी के लिए फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स बनाने में लगी हुई है। और दोस्तों, इन सभी कंपनियों को मुरार बूस्टर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस सेक्टर के 101 प्रोजेक्ट पर लगाए गए पूर्ण रूप से बैन ने। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि भारतीय कंपनियां भारतीय फौज की रिक्वायरमेंट के आधार पर कब तक इन सभी इक्विपमेंट की डिलीवरी भारतीय फौज को करती है और भारतीय फौज की ताकत में इजाफा करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।